हर एम्पायर एक दिन खत्म होता है। रोमन एम्पायर की हम लोग बात करें, ऑटोमन एम्पायर की बात करें, ब्रिटिश एम्पायर, सबको लगता था उनका रूल कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन हिस्ट्री का एक रूल है, नथिंग रूल्स फॉर एवर। एंड सिर्फ एम्पायर्स नहीं, यहाँ पे करेंसीज भी। एक वक्त था जब दुनिया की सबसे पावरफुल करेंसी यूएस डॉलर नहीं, उससे पहले ब्रिटिश पाउंड हुआ करती थी, एंड उससे भी पहले डच गुल्डन, और अगर आप पीछे जाते हो तो गोल्ड। हर जनरेशन को लगता था जो सिस्टम आज है वो हमेशा रहेगा, लेकिन हिस्ट्री कभी स्टैटिक नहीं रहती। एंड ये चीज हमने कई बार देखी है। बट यहाँ पे आप लोग इमेजिन करो, कल सुबह उठते ही न्यूज चैनल अगर यहाँ पे चलाने लगे कि यूएस डॉलर इज नो लॉन्गर द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल करेंसी, तो क्या होगा? क्या अमेरिका यहाँ पे कोलैप्स हो जाएगा या इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ेगा? पेट्रोल की अगर हम लोग बात करें, गोल्ड की बात करें, ईएमआईज की बात करें, जॉब्स की बात करें, स्टॉक मार्केट, तुम्हारी सैलरी, क्या सब कुछ बदल जाएगा? या ये सिर्फ इकोनॉमिस्ट की ओवर थिंकिंग है? आज हम सिर्फ एक करेंसी की स्टोरी नहीं देखने वाले, हम देखने वाले हैं कि अगर दुनिया का फाइनेंशियल किंग गिर गया तो पूरी दुनिया का बैलेंस कैसे बिगड़ेगा। What happens if dollar loses power? पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि यूएस डॉलर सिर्फ अमेरिका की करेंसी नहीं है। डॉलर यहाँ पे ग्लोबल इकोनॉमी का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑयल डॉलर में बिकता है, इंटरनेशनल ट्रेड डॉलर में होता है, सेंट्रल बैंक डॉलर को यहाँ पे रिजर्व बना के रखती हैं अपने पास, और जब दुनिया में क्राइसिस आता है तो लोग डॉलर्स खरीदते हैं, एंड इसीलिए डॉलर पावरफुल है। लेकिन हर स्टोरी का एक नेक्स्ट चैप्टर होता है, और आज का चैप्टर एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन पूछता है, क्या डॉलर हमेशा पावरफुल रहेगा? सबसे पहले एक यहाँ पे मिथ तोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग यहाँ पे सोचते हैं कि डॉलर पावरफुल है क्योंकि अमेरिका यहाँ पे पावरफुल है, बट रियलिटी इससे एकदम ऑपोजिट है। अमेरिका पावरफुल है क्योंकि डॉलर यहाँ पे पावरफुल है। डिफरेंस समझ रहे हो आप लोग? डॉलर सिर्फ एक करेंसी नहीं, डॉलर यहाँ पे अमेरिका का सुपर पावर है, क्योंकि ये एक साइकिल है, और जब तक ये साइकिल चलती रहेगी अमेरिका का इन्फ्लुएंस भी चलेगा। बट अगर ये साइकिल टूट गई तो क्या होगा? चलो 100 साल पीछे चलते हैं, एक्चुअली यहाँ पे 200 साल पीछे चलते हैं। एक वक्त था जब ब्रिटेन दुनिया का अमेरिका था, सबसे पावरफुल नेवी, सबसे बड़ा ट्रेड नेटवर्क, सबसे रिच इकॉनमी, और सबसे पावरफुल करेंसी ब्रिटिश पाउंड। लंदन उस टाइम का वॉल स्ट्रीट था, हर बड़ा बिजनेसमैन लंदन जाता था, हर इंटरनेशनल डील पाउंड में होती थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज डॉलर में होती है। इतना पावरफुल था ब्रिटेन कि लोग कहते थे द सन नेवर सेट्स ऑन द ब्रिटिश एम्पायर, क्योंकि दुनिया के किसी न किसी हिस्से में ब्रिटेन का रूल हमेशा होता था। सबको लगता था ये एम्पायर कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन हिस्ट्री जो है वो मुस्कुराई और बोली देखते हैं आगे क्या होगा। एंड यहाँ पे वर्ल्ड वॉर ने सब कुछ बदल दिया। फिर आए 2 वर्ल्ड वॉर्स। ब्रिटेन ने वॉर जीत तो ली, लेकिन अपनी इकॉनमी हार गया। गवर्नमेंट के ऊपर मैसिव डेट था, यहाँ पे फैक्ट्री जो है वो वीक थी, गोल्ड रिजर्व जो है वो बहुत कम था, और एक नया प्लेयर ऑलरेडी तैयार खड़ा था, एंड वो प्लेयर यहाँ पे था अमेरिका। वॉर यूरोप में हुआ, फैक्ट्रीज अमेरिका में चलती रही, प्रोडक्शन अमेरिका ने की, वेपन्स अमेरिका ने बनाए, लोन्स अमेरिका ने दिए, और धीरे धीरे वर्ल्ड का फाइनेंशियल सेंटर वो लंदन से शिफ्ट होकर न्यूयॉर्क चला गया। एंड यहाँ पे बात करनी जरूरी है 1944 की ब्रेटन वुड्स की, जहां दुनिया ने ऑफिशियली डॉलर को गोल्ड रिजर्व करेंसी बना दिया, और ब्रिटिश पाउंड की सेंचुरी जो है वो खत्म हो गई। एंड यहाँ से हमें हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन मिलता है, कोई भी यहाँ पे करेंसी हो हमेशा नंबर 1 नहीं रहती, ना रोमन कॉइन्स, ना डच गाइल्डर, ना ब्रिटिश पाउंड, और शायद आगे जाके यूएस डॉलर भी ना रहे। अगर डॉलर भी एक दिन पाउंड की तरह अपनी पावर लूज कर दे तो क्या दुनिया रेडी है, या हम सब एक फाइनेंशियल अर्थक्वेक का वेट कर रहे हैं? अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि डॉलर गिरना एक्चुअली शुरू कैसे होगा, और सबसे पहले किस कंट्री को सबसे बड़ा झटका लगेगा। हिस्ट्री हमें एक बात तो बहुत क्लियरली यहाँ पे सिखाती है कि एम्पायर्स हो वो एक दिन में नहीं गिरती हैं, करेंसीज भी यहाँ पे एक दिन में वीक नहीं होती। सब कुछ एक छोटे क्रैक से शुरू होता है, बिल्कुल एक डैम के अंदर एक आई छोटी सी दरार की तरह। शुरू में कोई नोटिस भी नहीं करता, लेकिन धीरे धीरे वही क्रैक जो है वो पूरे सिस्टम को तोड़ देती है। तो मान लो कल से दुनिया के कुछ कंट्रीज डिसाइड करती है अब हमें डॉलर में ट्रेड नहीं करना, एक कंट्री, फिर दूसरी कंट्री, फिर तीसरी कंट्री। क्या होगा इस चीज़ का? क्या डॉलर तुरंत कोलैप्स कर जाएगा? नहीं, बट रियलिटी यहाँ पे इससे कई ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मनी जो है वो एक्चुअली पेपर नहीं होता, मनी यहाँ पे ट्रस्ट होता है। सोचो, एक ब्रिज है जिस पर रोज लाखों लोग गुजरते हैं,
जब तक सबको ब्रिज पे भरोसा है सब उससे यूज करते हैं, लेकिन एक दिन किसी ने बोला ब्रिज में क्रैक आ गया है, लोग तुरंत भागना शुरू करते हैं। पहले वो धीरे धीरे ऑल्टरनेटिव ढूंढते हैं, और बस यही रिजर्व करेंसी के साथ भी होता है, क्योंकि डॉलर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ अमेरिका की मिलिट्री भी नहीं है, फेडरल रिजर्व भी नहीं है, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है यहाँ पे ट्रस्ट। और हिस्ट्री बताती है ट्रस्ट बिल्ड होने में डिकेड्स लगते हैं, लेकिन टूटने में सिर्फ कुछ साल। यहाँ पे हम रेफरेंस भी दे सकते हैं। जॉन केन्स ने बोला था मनी इज अ मैटर ऑफ कॉन्फिडेंस, एंड ये चीज कहीं ना कहीं ट्रू है। एंड अब आता है यहाँ पे वर्ल्ड का सबसे बड़ा डोमिनो, जो कि है ऑयल। पिछले एपिसोड में हमने देखा था ऑयल का ज़्यादातर ट्रेड डॉलर में होता है, लेकिन इमेजिन करो सऊदी अरेबिया अनाउंस करे आज से हम युआन भी एक्सेप्ट करेंगे, या इंडिया और यूएई डिसाइड करें हम रुपए और दिरहम में ट्रेड करेंगे, या ब्रिक कंट्रीज यहाँ पे अपनी खुद की एक सेटलमेंट करेंसी जो है वो बना दे, तो क्या होगा? एकदम से कुछ नहीं, लेकिन डॉलर की मोनोपोली धीरे धीरे कम होने लगेगी। एंड ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा एक रेस्टोरेंट जहाँ पहले सिर्फ कैश एक्सेप्ट होता था, फिर यूपीआई आया, फिर कार्ड्स आए, कैश खत्म नहीं हुआ, लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस यहाँ पे कम हो गई। एंड ये चीज़ आप लोगों ने भी नोट करी होगी, जब कोई ऑल्टरनेटिव मेथड आता है जो ज़्यादा बेटर होता है यूज़ करने के लिए, लोग जनरली वहाँ पे स्विच कर जाते हैं, बट वो स्विच करने में यहाँ पे टाइम लगता है। ऐसा नहीं है जो पहला मेथड है वो एकदम मार्केट से गायब हो गया, बट वो मेथड के साथ अब जो ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होती है वो यूपीआई के थ्रू हो रही है। एंड यही चीज़ जो है वो डॉलर के साथ भी हो सकती है। लेकिन अब आप सोचो, तुम एक इन्वेस्टर हो, तुम्हारे पास $10 बिलियन हैं और तुम्हें लगता है डॉलर फ्यूचर में वीक हो सकता है, तुम क्या करोगे? वेल सिंपल, तुम अपना पैसा दूसरी जगह शिफ्ट करना शुरू कर दोगे। अब वो दूसरी जगह क्या होगी? क्या वो गोल्ड होगी, क्या वो यूरो होगी, क्या वो स्विस का फ्रांक होगा, या जापानीज येन, या किसी और सेफ एसेट में? और जब बहुत सारे इन्वेस्टर एक साथ ये करते हैं तो मार्केट जो है वो पैनिक करने लगती है। इसीलिए फाइनेंस में एक फेमस लाइन है, मार्केट्स डोंट क्रैश बिकॉज ऑफ फैक्ट्स, दे क्रैश बिकॉज ऑफ एक्सपेक्टेशंस। लेकिन अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमें क्या फर्क पड़ेगा? अगर तुम इंडिया में रहते हो तो जवाब है बहुत कुछ, लेकिन सब कुछ सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। अगर डॉलर वीक हो और रुपए स्टेबल रहे तो इंपोर्टेड प्रोडक्ट सस्ते हो सकते, पेट्रोल कम महंगा हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स अफोर्डेबल हो सकते हैं, फॉरेन एजुकेशन थोड़ी चीपर हो सकती है। लेकिन ये पिक्चर का सिर्फ एक साइड है, क्योंकि इंडिया सिर्फ इंपोर्ट नहीं करता, इंडिया एक्सपोर्ट भी करता है। एंड यहाँ पे हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं सॉफ्टवेयर, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग गुड्स, और जब डॉलर वीक होता है तो एक्सपोर्टर्स की अर्निंग इम्पैक्ट हो सकती है। आईटी कंपनीज जिन्हें डॉलर में पेमेंट मिलती है उनके प्रॉफिट चेंज हो सकते हैं। मतलब एक ही इवेंट किसी के लिए यहाँ पे गुड न्यूज़ है तो किसी और के लिए एक चैलेंज यहाँ पे बन के खड़ा हो सकता है। एंड शायद इस वीडियो का सबसे सरप्राइजिंग बात यही है, डॉलर की स्टोरी। एक्चुअली डॉलर की स्टोरी ही नहीं, ये ट्रस्ट की स्टोरी है, क्योंकि करेंसी चेंज करना, नोट चेंज करना नहीं होता, पूरा फाइनेंशियल सिस्टम यहाँ पे चेंज करना होता है। और दुनिया ऐसा तभी करती है जब उसके पास एक बेटर ऑप्शन हो। अब वो बेटर ऑप्शन यहाँ पे क्या बनेगा वो यहाँ पे पूरी दुनिया देखेगी, बट उसी के साथ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन तो है। तो अगर डॉलर वीक हो सकता है तो उसकी जगह कौन लेगा? क्या वो चाइना लेगा, यूरोप लेगा, गोल्ड लेगा, बिटकॉइन लेगा, या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जो अभी तक प्रॉपरली एग्जिस्ट नहीं करती है? और यहीं से शुरू होती है 21st सेंचुरी की सबसे बड़ी फाइनेंशियल रेस। चलिए एक एक करके पॉसिबिलिटीज को यहाँ पे डीकोड करते हैं। सबसे पहला कंटेंडर यहाँ पे है चाइना। अगर सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग देखी जाए तो चाइना दुनिया की फैक्ट्री बन चुका है ऑलरेडी। स्मार्टफोन, सोलर पैनल, यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, रेयर अर्थ प्रोसेसिंग, सेमीकंडक्टर्स के सप्लाई चेन का एक सबसे बड़ा हिस्सा चाइना कंट्रोल करता है। और नेचुरली चाइना चाहता है कि दुनिया उसकी करेंसी युआन को भी ज़्यादा यूज़ करे। एंड पिछले कुछ सालों में चाइना ने कई कंट्रीज़ के साथ युआन में ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं। कुछ ऑयल डील्स भी यहाँ पे डॉलर के बिना सेटल हुई हैं। ये एक बड़ा सिग्नल है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, ट्रस्ट। इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स अपना पैसा वहीं रखना पसंद करते हैं जहाँ रूल्स प्रिडिक्टेबल हो, जहाँ लीगल सिस्टम ट्रांसपेरेंट हो, और जहाँ पैसा आसानी से अंदर भी जा सके और बाहर भी ले जाया जा सके। यही चैलेंज युआन के सामने आज भी खड़ा है। यहाँ पे फिर आता है यूरो, दुनिया की सेकंड मोस्ट यूज्ड रिजर्व करेंसी। स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, डेवलप्ड फाइनेंशियल मार्केट्स और मिलियंस ऑफ बिजनेसेस जो ऑलरेडी यूरो को यूज़ करते हैं। सुनने में लगता है परफेक्ट रिप्लेसमेंट,
लेकिन यूरोप एक कंट्री नहीं है। जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, सबकी प्रायोरिटीज अलग है। एक करेंसी लेकिन कई गवर्नमेंट्स, और इसी वजह से यूरो को ग्लोबल लीडरशिप लेना उतना सिंपल नहीं होगा। बट यहां पे बात करनी जरूरी है रिगार्डिंग कंटेंडर नंबर 3 की। एंड अब बात करते हैं उस एसेट की जो हजारों साल से इंसानी सिविलाइजेशन का फेवरेट रहा है, जो कि यहाँ पे है गोल्ड। ना इसे प्रिंट किया जा सकता है, ना किसी गवर्नमेंट की स्पीच से इसे सप्लाई बढ़ाई जा सकती है। एंड इसीलिए जब अनसर्टेनिटी बढ़ती है, सेंट्रल बैंक्स यहाँ पे आज भी गोल्ड खरीदते हैं। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, गोल्ड ट्रेड करने के लिए कन्वीनियंट नहीं है। तुम अमेजॉन से गोल्ड कॉइन देकर ऑर्डर नहीं कर सकते, ना ही कंपनीज हर सेकंड गोल्ड ट्रांसफर कर सकती हैं। गोल्ड यहाँ पे वेल्थ आपकी स्टोर कर सकता है, लेकिन मॉडर्न इकोनॉमी चलाना वो यहाँ पे बहुत मुश्किल है, जो कि यहाँ पे गोल्ड नहीं कर सकता। एंड यहीं पे ये प्रॉब्लम देख के अब आता है इंटरनेट का सबसे फेवरेट आंसर, बिटकॉइन। कुछ लोग कहते हैं फ्यूचर में बिटकॉइन ही नया डॉलर बनेगा, क्योंकि इसकी सप्लाई जो है वो लिमिटेड है, इसे कोई गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती और ये बॉर्डरलेस है। सुनने में रेवोल्यूशनरी लगता ज़रूर है, लेकिन यहाँ पे भी एक चैलेंज है। इमेजिन करो आज तुम्हारी सैलरी 1 बिटकॉइन है, कल उसकी वैल्यू 20% यहाँ पे कम हो गई या 30% यहाँ पे बढ़ गई। क्या बिजनेसेस ऐसी करेंसी में सैलरीज देना पसंद करेंगे? प्रॉबेबली नहीं। करेंसी का सबसे इंपॉर्टेंट काम है स्टेबल रहना, और फिलहाल बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, करेंसी यहाँ पे कम। बट इन्हीं सब चीज़ों में शायद हम लोग यहाँ पे गलत क्वेश्चन पूछ रहे थे। बट रियल क्वेश्चन यहाँ पे है क्या फ्यूचर में खाली एक ही किंग होगा? आप लोग सोचो, एक दुनिया जहाँ इंडिया जो है वो रुपये में ट्रेड करता है, यूरोप यूरो में, चाइना युआन में, मिडिल ईस्ट जो है वो अपनी करेंसीज में, और इंटरनेशनल सेटलमेंट्स यहाँ पे डिफरेंट सिस्टम के थ्रू यहाँ पे हो रही हो। एक सिंगल रूलर नहीं, बल्कि मल्टीपल फाइनेंशियल पावर्स। इकोनॉमिस्ट इसे कहते हैं मल्टी पोलर फाइनेंशियल वर्ल्ड, जिसकी तरफ बहुत क्लियरली दुनिया जाती हुई नजर आ रही है। क्योंकि हो सकता है फ्यूचर का फाइनेंशियल सिस्टम एक पिरामिड ना हो, एक नेटवर्क हो, बिल्कुल इंटरनेट की तरह। अब यहाँ पे एक बार पूरी स्टोरी कनेक्ट करते हैं। एपिसोड 1 में हमने समझा ग्लोबल इकोनॉमी को एक जायंट नेटवर्क है। एपिसोड 2 में हम लोगों ने देखा डॉलर उस नेटवर्क का ऑपरेटिंग सिस्टम है। और आज हमने समझा कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी एक दिन रिप्लेस हो सकते हैं, लेकिन रिप्लेसमेंट कभी ओवरनाइट नहीं होता। ये स्लो होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, और हिस्ट्री का सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर्स में से एक होता है। लेकिन अगर करेंसीज फ्यूचर की सबसे बड़ी पावर नहीं है, तो फिर क्या है? क्या वो ऑयल है? नहीं। गोल्ड? नहीं। बैंक्स? नहीं। आज की दुनिया में सबसे वैल्यूबल रिसोर्स डेटा है, और डेटा को प्रोसेस करने के लिए चाहिए चिप्स। और दुनिया का सबसे एडवांस चिप एक छोटे से आइलैंड पर बनते हैं, जो कि है ताइवान। एक ऐसा आइलैंड जिसकी पॉपुलेशन दिल्ली से भी कम है, लेकिन जिसके बिना एआई, स्मार्टफोन, सैटेलाइट्स, कार्स और मॉडर्न इकोनॉमी लगभग रुक सकती है। और इसीलिए अमेरिका, चाइना, जापान, यूरोप सबकी नज़र एक ही जगह पर है, जो कि है ताइवान। वेल, इस चीज़ को हमने एक्सप्लोर करा है इन वन ऑफ आवर वीडियो, जाके आप लोग वो ज़रूर देखिएगा। उस वीडियो के बाद तुम्हें कभी भी अपना स्मार्टफोन या एआई पहले जैसा नहीं लगेगा। मैं हूं मयंक, और ये है वायर्ड वर्ल्ड, जहां हम दुनिया के इनविजिबल सिस्टम्स को सिंपल लैंग्वेज में डिकोड करते हैं। और आज की वीडियो में अगर तुम्हारी थिंकिंग बदली तो लाइक ज़रूर करना, एंड शेयर करो उस दोस्त के साथ जो ये मानता है कि इकॉनमी सिर्फ एक्सपर्ट्स के लिए होती है। और अगर आज तुम दुनिया को हेडलाइन से नहीं, सिस्टम से समझना चाहते हो, तो वायर्ड वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बिकॉज द पीपल हु अंडरस्टैंड सिस्टम्स डोंट जस्ट वॉच हिस्ट्री, दे अंडरस्टैंड वेयर इट्स गोइंग। विद दैट सेड गाइस, आज का वीडियो करते हैं पे एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल। स्टे हेल्दी, स्टे वायर्ड।